आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने 24 अवतार लिए। उनमें से प्रमुख 10 अवतार है। उसमें से उनका 10वां कल्कि अवतार और भगवान विष्णु का भविष्य में होने वाला अंतिम अवतार माना गया है। कल्कि को भगवान विष्णु का ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण कर सकते हैं। तब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर भुजा में तलवार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे। तब सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। भगवान यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद् भगवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भगवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान की के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है और कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की इस कथा इस प्रकार कल्पित है। शंभल नामक ग्राम में विष्णु यक्ष नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। बाद में वे जीवों के दुख से दुखी हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्र की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। भगवान विष्णु कल्कि अवतार अनुसार इस पद पर उनके अनेक स्वघोषित दावेदार हैं जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल्कि अवतार के संबंध में उनके भविष्यवाणी करते रहते हैं। लेकिन यह जानना चाहिए कि काल और युग परिवर्तन से परिचय कराने के लिए युगानुसार आत्मत्व को व्यक्त करना पड़ता है। उसी सर्वभौम सत्य को युगानुसार योग कराया जाता है। केवल भीड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ भी नहीं होता। अवतारों को पहचानने के लिए सबसे मूल विषय यह होता है कि वह नया क्या दे रहा है, जो उस समय के समाज के बहुत मानव के शांति, एकता, स्थिरता व विकास को प्रभावित करता हो। सर्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला प्रत्येक मानव शरीरधारी अवतार ही है, परंतु
युग के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य को व्यक्त करवाने वाला युगावतार कहलाता है। इसके अनुसार 4320वीं सदी में कलयुग का अंत के समय कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि जन्म से ही 64 कलाओं से युक्त होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके जन्म के समय सभी ग्रह उच्च अवस्था में होंगे। यह मूल त्रिकोण में है। 2024-14 के बाद यह सन 2599 ईस्वी सन में ही यह संभव होगा, जब गुरु व शनि अपनी उच्च राशियों में एक ही साथ हो। इस पीकर भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।